कहे अवतार प्रभु है मिलता, मन का मान गंवाने पर। कहे अवतार प्रभु है मिलता, मन का मान गंवाने पर। आज इस वाणी के माध्यम से दास इस पर विचार करने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा। जो दास को समझ में आता है, तो जो दास जी पाता है, जो अनुभव में आ पाता है, उसी के द्वारा इस वाणी को हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कहे अवतार प्रभु है मिलता, मन का मान गंवाने से। तो यहां पे बात प्रभु को, प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का मिलने की, प्राप्ति की हो रही है। यहां पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इसका भाव ये नहीं है। हम शब्दों के भाव में अधिकतर उलझ जाते हैं। यहां कहा गया है कि प्रभु है मिलता, मन का मान गंवाने पर। तो अगर मैं मन का मान गंवा देता हूं तो प्रभु मिल जाएगा। तो इस मिलने को हम आम तौर पे वो साधारण भाषा की तरह मान लेते हैं। जैसे कि मुझे कोई वस्तु प्राप्त होती है, मुझे कोई साधन प्राप्त होता है, मुझे घर प्राप्त हो गया, मुझे पैसे प्राप्त हो गए, मुझे महल प्राप्त हो गया, मुझे पदवियां प्राप्त हो गई, अर्थात मैं हूं और मुझे कुछ प्राप्त हो गया। सो परमात्मा कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं कि आप रहेंगे और वो आपको प्राप्त हो जाएगी, आप पाने वाले हो जाओगे। यहां कहने का भाव यह है कि आप इसको इस तरीके से बोला जाए, कहे अवतार प्रभु है बनता, मन का मान गंवाने से। अगर इस बात को इस भावार्थ से लिया जाए कि आप स्वयं प्रभु ही हो जाते हो, प्रभु बन जाते हो, प्रभु हो जाते हो, अगर आपके अंदर से मन का जो मानने का भाव है, पाने का भाव है, कुछ हासिल करने का भाव है, ये चला जाता है। तो विचार करें, कभी भी ऐसा नहीं हम सोचते हैं, विचारते हैं। कारण यह है कि बचपन से जिस तरीके से हमारे धर्म गुरु ने, किताबों ने, ग्रंथों ने मुझे प्रभु परमात्मा को हमसे अलग करके बताया है, कहीं और कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा इंसान है, कुछ ऐसा एक चीज है जो कि आपको पानी है या जहां आपको जाना है। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर एक ऐसे गहनता से बात भर गई है कि मुझे प्रभु परमात्मा, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे ढूंढना है। कई लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, खोजने के लिए निकल जाते हैं। क्या परमात्मा खोजने की वस्तु है? क्या परमात्मा खो गया है? क्या उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा?
परमात्मा कोई वस्तु है, कभी इसके ऊपर मेरे जहन में विचार नहीं आता है। यह हमारे धर्म, शास्त्रों, गुरुओं, कथाओं, मंदिरों, मस्जिदों की देन है कि मेरे मन में, मेरे जहन में ये बात आती ही नहीं कि मैं प्रभु परमात्मा की खोजने के अलावा कुछ चिंतन कर सकता हूं। किसी ने कह दिया कि ये करो, क्रिया करो, कर्म करो, प्रभु मिल जाएगा। लोगों ने प्रभु को अपनी सुख सुविधाओं के साथ जोड़ दिया कि आप ये करोगे, आपके जीवन में शांति आएगी, धन आएगा, दौलत आएगा, महल मटारियां आएंगी, धन गृहस्थियां आ जाएंगी, पद पदवियां आ जाएंगी। इन सभी को हमारे धार्मिक गुरुओं ने, मंदिरों ने, मस्जिदों ने, गिरजाघरों ने, चर्च ने, गुरुद्वारे ने ऐसा एक गहन रचना रच दिया है कि मेरे मन में ये ख्याल नहीं होता कि जिस प्रभु परमात्मा को ढूंढने के लिए, पाने के लिए मुझे कोई कर्म करना पड़ेगा, कहीं आना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजारा जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई धर्म स्थानों पे जा रहा है, कोई तीर्थ स्थानों पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, एक बार विचार नहीं करता। क्या प्रभु परमात्मा सिर्फ मंदिरों में है, सिर्फ मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गिरजेघर में है, गुरुद्वारों में है, तीर्थ स्थानों पे है? ये मेरे जहन में विचार ही नहीं आता कि क्यों हम जा रहे हैं, क्यों मैं कर्म कर रहा हूं। जहां तक मुझे लगता है कि हमारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर दी गई है कि मैं विचार करूं, कि मैं सोचूं। कोई भी कुछ कहा जाए तो उस बात पे प्रश्न कर कसूं। जबकि विद्यालयों में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो शिक्षक पूछता है, बेटा प्रश्न करो, पूछो, जब तुम्हें कोई बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आ रहा उसको पूछो। जो ये प्रश्न पूछने की क्षमता है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, और ये बड़ी विडंबना है, जब मैं इस धरती पे आया, जब मैं पैदा हुआ, तो मेरे अंदर ये काबिलियत थी। मैं प्रश्न पूछता था। एक छोटा बच्चा होता है, पूछता है, ये पत्थर क्या है, पेड़ क्या है, अंडे क्या हैं, पत्ते हरे क्यों हैं, यहां पे बादल क्यों है, सूरज क्यों है, धरती क्यों है। नाना प्रकार के प्रश्न पूछता है, और वो पूछने की जो प्योर क्षमता हम इंसानों की थी, जैसे ही मेरे माता पिता, गुरुजन, रिश्तेदार, समाज, स्कूल, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये प्रश्न करने का जो पवित्रता थी, जो मेरा स्वभाव था, वो कहीं खत्म हो गया। आज मुझे कोई कह देता है कि मंदिर में चले जाओ, मैं चला जाता हूं। पूजा कर लो, पूजा कर लेता हूं। साधना कर लो, साधना कर लेता हूं।
मौन कर लो, ध्यान कर लो, नाना प्रकार की विधियां हमको कह दी जाती है, मैं करने लगता हूं। कभी विचार नहीं उठता, कभी प्रश्न नहीं उठता कि मैं क्यों मंदिर जाता हूं, किसकी पूजा करता हूं। अगर मैं मंदिर में जाता हूं, मस्जिद में जाता हूं, गुरुद्वारे में जाता हूं, क्यों जाता हूं, क्या मकसद है। नाना प्रकार के मकसद मुझे दिए जाते हैं कि तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हें सबर मिल जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, तुम धार्मिक हो जाओगे। अगर प्रश्न कोई करता है तो नाना प्रकार के उत्तर मिल जाते हैं, फिर मैं उस उत्तर पे ही रुक जाता हूं। फिर मैं प्रश्न नहीं करता हूं कि मुक्ति किसको मिलती है, मुक्ति क्या होती है, मुक्ति क्यों चाहिए। कोई कह देता है धन मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। क्या मंदिर मस्जिद धन के लिए बने हैं, सुख के लिए बने हैं। कोई कहता है शांति मिल जाएगी, कोई कहता है आनंद मिल जाएगा, कोई कहता है परमात्मा मिल जाएगा। नाना प्रकार के उत्तर आपको दिए जाते हैं और आप एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पे चुप हो जाते हो, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरे प्रश्न पे चुप हो जाते हो, कहीं ना कहीं जाकर के आप चुप हो जाते हो। और फिर वही गतिविधियां कर्म कांड में लग जाते हो। यहां तो इस वाणी में सिंपल कहा जा रहा है, कहे अवतार प्रभु है मिलता मन का मान गंवाने पर। प्रभु मिलने का अर्थात प्रभु हो जाना है, क्योंकि प्रभु कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, कोई साधन नहीं, कोई पदार्थ नहीं कि आपको दे दी जाएगी या आपने खो दिया है आपको मिल जाएगी। ना प्रभु कभी खोता है, ना कभी प्रभु मिलता है। मिलता तो उसको कहा जाए ना जो कभी आपने खो दिया था। कोई पूछा कहां आपने खो दिया। नाना प्रकार के गतिविधियां मेरे जीवन में हो रही हैं और कारण क्या है, क्यों मैं ये प्रश्न नहीं कर पाता हूं, ये सोच नहीं पाता हूं, ये विचार नहीं कर पाता हूं। कि मैं स्वयं परमात्मा भी हो सकता हूं। ये मेरे जहन में कभी बात नहीं आती, कभी ख्याल ही नहीं आता। परमात्मा ईश्वर भगवान ये सारा होने का विषय है। ईश्वर हो जाना है, परमात्मा हो जाना है, भगवान हो जाना है, निराकार हो जाना है, ये आत्मा हो जाना है। इसको पाया नहीं जाता, इसको ढूंढा नहीं जाता। ये कोई वस्तु नहीं, ये कोई पदार्थ नहीं कि इस जगह पे मिलेगी। मंदिर को हमने बनाया है, मस्जिद को हमने बनाया है, शब्दों को हमने बनाया है, गुरुद्वारों को हमने बनाया है। अगर मैं क्या विचार करिए, क्या मैं भगवान को बना सकता हूं। जितने भी मंदिर हैं, मस्जिदें, धर्म ग्रंथ हैं, इंसानों के रचे हैं। क्या इस रचने से पहले क्या प्रभु परमात्मा नहीं था। एक बार जहन में विचार नहीं आता कि जिस भी मैं धाम पे जाता हूं, जिस तीर्थ यात्रा पे जाता हूं, जहां भी जाता हूं, उसके पीछे का मकसद मुझे समझाया गया है। धार्मिक होना, परमात्मा को ध्यान करना, परमात्मा को पाना, परमात्मा की प्रार्थना करना। क्या उसी जगह पे परमात्मा मिलता है
क्या परमात्मा जगहों में बंदिश है? कभी ध्यान नहीं आता, कभी जहन में नहीं आता, कभी विचार में नहीं आता। मैं क्यों नहीं विचार करता हूं? क्यों नहीं प्रश्न करता हूं? क्यों नहीं अपने आप से पूछता हूं किस मंदिर को बनाने वाला इंसान है, इस मस्जिद को बनाने वाला इंसान है, इस गुरुद्वारे को बनाने वाला इंसान है। इंसान अर्थात मैं। जब मैंने इस धरती पर ये मंदिर बनाए, ये मस्जिद बनाए, ये धर्म बनाए, ये धार्मिक बनाए, धर्म संस्थाएं बनाए, गुरुद्वारे बनाए, क्या इनके बनाने से पहले क्या प्रभु परमात्मा नहीं था? प्रश्न पूछिए। अगर प्रभु परमात्मा पहले ही था तो ये मंदिर की क्या जरूरत है, मस्जिद की क्या जरूरत है, गुरुद्वारे की क्या जरूरत है? मैं क्यों मंदिर जाऊं? अगर यह मुझे समझ में आता है कि नहीं, मंदिर बनाने के बाद ही परमात्मा का उतरण हुआ है, सिर्फ मंदिर में ही प्रार्थना परमात्मा रहता है, या तो इस बात पे आप एग्री हो जाइए। लेकिन इस बात पे भी आप एग्री नहीं होते हैं। आप ये भी मानते हैं कि प्रभु परमात्मा हर जगह है, अनंत है, हम सभी का पालन करने वाला है, हम सभी को पैदा करने वाला है। हम किसी भी बात पे एक जगह पे खड़े नहीं होते। कभी कहते हैं कि नहीं, ये मंदिर ही, मस्जिद ही परमात्मा का घर है, और उसी मंदिर मस्जिद को तोड़ा जाता है, उसी मंदिर मस्जिद के नामे पर लड़ाइयां होती हैं, दंगे होते हैं। तो क्या परमात्मा दंग का कारण बनता है? धार्मिक होना यही है? दंगे करना, लड़ाई करना, फसाद करना, मारना, काटना। ये आज मंदिरों में जहां तक दास पड़ रहा था, जितनी इंसानों द्वारा दुर्व्यवहार घटनाएं धार्मिक नाम पे हुए हैं, उतना शायद किसी भी जगह पे नहीं, किसी कारण से नहीं हुए। जितने लोग युद्ध में नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग मंदिर मस्जिद के लड़ाइयों के चक्कर में मृत्यु को त्याग गए। कारण क्यों नहीं मेरे जहन में एक बार भी विचार आता है? क्यों नहीं मैं सोचता हूं कि किसकी प्राप्ति के लिए मैं जाता हूं? शांति मुझे चाहिए, सुख मुझे चाहिए, तो दूसरा कोई और कैसे देगा? धन मुझे चाहिए, दूसरा कोई और क्यों देगा? ये सब इतने सारे शब्द मेरे जीवन में आ गए हैं कि मैं वह विचार कभी सोचा ही नहीं कि सुख क्या है, शांति क्या है, सुकून क्या है, परमात्मा क्या है, प्रभु क्या है, निराकार क्या है। क्या हमने इसको समझने का प्रयास किया? क्या मैं बिना परमात्मा के अस्तित्व में हो सकता हूं? क्या प्रभु परमात्मा के बिना मेरा जीवन संभव है? अगर ऐसा होता तो हर इंसान अपने जीवन को कभी भी मरने नहीं देता, क्योंकि यह जीवन लाखों लाखों वर्षों का, सालों का उदाहरण है कि ये जीवन हमें बचपन के रूप में मिलता है और बुजुर्ग अवस्था के रूप में समाप्त हो जाता है। ना जन्म मुझे किसी के अधिकार से या अपने अधिकार से, अपने मानने से, न जीवन को मैंने बनाया, न जीवन को मैं खत्म कर सकता हूं, न मैं मृत्यु को अपने आप से बुलाता हूं, न जीवन को अपने आप को बुलाता हूं। न जीवन मेरे हाथ में है, न मृत्यु मेरे हाथ में है। तो इसके बीच में ये सफर, ये यात्रा कैसे मेरी हो सकती है? तो ये बाड़ी का मकसद प्रभु को पाने के लिए
प्रभु बनने के लिए, निराकार होने के लिए, स्वयं भगवान होने के लिए। कोई इसमें बात नहीं कही गई कि आप कोई क्रिया करो, कोई कलाप करो, कोई मंदिर जाओ, कोई मस्जिद जाओ, कोई धर्म करो, कोई कर्म कांड करो, किसी तीर्थ स्थान पे जाओ। इसमें तो सिर्फ एक ही बात कही गई, जिस दिन मैं अपने मन से मानने की प्रवृत्ति को छोड़ देता हूं। इस बात को दूसरे ढंग से दास कहे, जिस दिन मैं समझ जाता हूं कि मेरा मन क्या है, उसी दिन मेरे मन से मन में, मन के द्वारा जितनी भी कामनाएं, आशाएं, लालसाएं, तृष्णाएं मन ने मान रखी है, वो स्वतः ही समाप्त होता है और आप स्वतः स्वयं अपने आप को प्रभु निराकार हुआ पाते हैं। आप स्वयं निराकार हो जाते हैं, स्वयं आत्मा हो जाते हैं, स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। सिर्फ मेरे परमात्मा न होने में, प्रभु के न मिलने में कारण सिर्फ मेरे मन का है। अगर मेरा मन जैसे मुझे प्राप्त हुआ था, अगर उसी अवस्था में हो जाता है तो मैं स्वयं प्रभु हो जाता हूं। मुझसे कोई प्रभु जुदा नहीं है, प्रभु मुझसे कोई अलग नहीं है, परमात्मा कहीं और नहीं है। जिस दिन मेरे मन से मेरा मन उसी प्रकार, उसी भांति हो जाता है जैसे मुझे जन्म के साथ मिला था। आप देखिए, जिस दिन जन्म के साथ आपको जैसा मस्तिष्क मिला था, न कोई भी तरह का ज्ञान नहीं था, सोच नहीं थी, समझ नहीं थी। अगर मेरा मस्तिष्क आज उसी अवस्था को प्राप्त कर जाए, या ये मुझे समझ में आ जाए कि मन की जो भी अवस्थाएं हैं, मन का बनना, मन से मेरे जीवन का चलना, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तो यहां पे सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु होने के लिए, वो सिर्फ मन का मान गंवाने की बात हो रही है। अर्थात मन ने जो भी मान लिया है, मन ने क्या सबसे पहले माना है कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं असहाय हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं पदवी वाला हूं। मुझे ये बनना है। ये मन ने जो जो भी माना है कि मैं क्या हूं और क्या होना है, क्या पाना है, ये मन के तीन खेल हैं, मन के तीन अवस्थाएं हैं। मन ने कुछ माना है अपने आप को, मन ने माना है कि मैं शरीर हूं, कमजोर हूं, अमीर हूं, धनवान हूं, गरीब हूं, दुख हूं, सुख हूं। ये मन का माना हुआ है। दूसरा मन ने माना है कि मुझे ये होना है, मेरे पास एक कमी है, मुझे बलवान होना है, मुझे धनवान होना है, मुझे ताकतवर होना है, मुझे धन वाला होना है, मुझे पदवी चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, कुछ होना है उसे। यह भी मन ने माना है।
तो ये मन की मानी हुई दो अवस्थाओं की दास को अगर हम सभी को सिर्फ समझ में आ जाए, सिर्फ समझने का दास बात कह रहा है, ना इसको छोड़ना है, ना इसको पाना है, ना इसको जलाना है, ना इसको मिटाना है, सिर्फ समझ में आ जाए ये मन की दशा है। इसको मन कहते हैं। मन का काम है मानना, मन का काम है होने की आशा रखना, होने की कल्पना करना। ये जिस दिन मुझे दिख जाता है, जिस दिन मुझे महसूस हो जाता है ये मन का सिर्फ ये काम है, मन अपना काम कर रहा है, जैसे मेरा ये मस्तिष्क सर दिमाग है, उसी तरह से इस शरीर में मुझे नाना प्रकार के दूसरे भी ऑर्गन्स अंग प्राप्त हैं। आंख है, काम है देखना, कान है, कानों का काम है सुनना, हाथ है, हाथों का काम है कुछ करना, कदम है, कदम का काम है चलना दौड़ना, पेट है, पेट का काम है भोजन पचाना। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी मुझे अंग के रूप में, बॉडी पार्ट के रूप में मुझे अंग मिले हैं, हर अपना अपना काम कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मेरा कान काम करना बंद कर दे, वो सुनना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मेरी आंखें देखना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं कि मेरा मुख बोलना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं कि मेरे हाथ काम करना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मेरे पैर काम करना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। मुझे ये ज्ञान है, ये अनुभव है कि इनको ऐसे ही होना होता है। ऐसे ही है तो हम स्वस्थ हैं, हम ठीक हैं, हम हमारे लिए जो भी संसाधन है ये सही है। जब हमारे शरीर के अंग अंग सही अवस्था में हैं, तो सिर्फ मस्तिष्क को क्यों हम कहते हैं कि वो स्वस्थ अवस्था में ना रहे? मस्तिष्क का काम है मानना, मस्तिष्क का काम है विवेक करना, मस्तिष्क का काम है सोचना। अगर मेरा मस्तिष्क मुझे मान रहा है कि मैं शरीर हूं, मस्तिष्क मेरा मान रहा है कि मैं गरीब हूं, मस्तिष्क मेरा मान रहा है कि मैं अमीर हूं, मस्तिष्क मेरा मान रहा है कि मुझे धन चाहिए, मस्तिष्क मेरा मान रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे सिर्फ इसका समझ आ जाए कि मेरे मन का काम है, मन ये करता है। मन कुछ भी मान सकता है, मन कुछ भी कल्पना कर सकता है। मन सोचने, विचारने, कल्पना करने का साधन है। तो हमें जिस दिन ये बोध, ये दिखना, ये दिखाई, ये महसूसियत मुझे पड़ जाता है कि मन का काम है मानना, सोचना, विचारना, आशाएं रखना, कुछ कल्पनाएं करना, तो मैं मन के ऊपर हो जाता, मन को इस्तेमाल करने वाला हो जाता। जैसे मैं शरीर के सभी अंगों का इस्तेमाल करता हूं, आंख का, कान का, नाक का, मुख का। ऐसा नहीं कि आंख ने कुछ देखा, अच्छा देखा तो मेरी आंखें अच्छे हो गई, आंख ने कुछ बुरा देखा तो मेरी आंखें खराब हो गई। ऐसा नहीं कि कान ने कुछ अच्छा सुना तो मैं अच्छा हो गया, कान ने धन सुना तो धन आ गया, कान ने दुख सुना तो दुख आ गया। हमारे कानों का काम है सुनना, मुझे पता है कि ये सुनते हैं। आंखों का काम है देखना, मुझे पता है कि देखते हैं। चाहे मेरे आंखों ने बहुत अच्छा देखा, बुरा देखा, खराब देखा, सुंदर देखा, इससे मेरे आंख के ऊपर कोई परेशानी नहीं होती है। ना मेरा बदबू देखने से मेरा आंख खराब हो गया, ना सुंदर देखने से मेरा आंख सुंदर हो गया।
जैसा मेरा आंख था वैसा ही है। इसी प्रकार से ये मेरा मन चाहे अच्छा सोचे, चाहे बुरा सोचे, चाहे क्या हूं मैं क्या नहीं हूं मैं, जो भी सोचे, जो भी माने, इसके सोचने से, इसके समझने से, इसके मानने से मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, जैसा इस नेचर ने बनाया है वैसा ही हूं। मेरे इसके सोचने से, मेरे विचारने से, मेरे इसके मानने से मेरे जीवन में कोई भी तब्दीलियां नहीं होती। ये मुझे जिस दिन दिख जाए, और जब तक मुझे नहीं दिखता है ये मन का जाल, मन की समझ, तब तक मुझे ऐसा सिखाया गया है, ऐसा बनाया गया है, ऐसा सुनाया गया है, रीति रीति सालों सालों से, सदियों सदियों से, कि मन की बात सुनो, सोच समझ कर जवाब दो। मन कहे अपने हिसाब से चलो, मन के हिसाब से चलो, मन के हिसाब से बनो। और यही कारण है कि आज मैं परमात्मा होने से दूर हूं, आनंद होने से दूर हूं, सुख होने से दूर हूं। कारण सिर्फ इसके बीच मेरे शरीर के बीच जो है वो सिर्फ और सिर्फ मन है। क्यों कि दास हम सभी मन को समझ ही नहीं पाए। मन को मन की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं हाथों को इस्तेमाल करता हूं, आंखों को इस्तेमाल करता हूं, मैं अपने इस मस्तिष्क का, मन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। मस्तिष्क मुझे इस्तेमाल कर रहा है। घड़ी उल्टी हो गई। जिस दिन मुझे इसका बोध हो जाए, मुझे समझ में आ जाए मन सिर्फ एक मेरे शरीर का, जीवन का साधन है, जीवन जीने के लिए, उस दिन ही मैं स्वयं परमात्मा हो जाता हूं। क्योंकि मैं इस मन को इस्तेमाल करने वाला हो जाता हूं। जिस दिन मैं मन द्वारा मानी गई सारी बातों को मन से ऊपर उठ के देख लेता हूं। मन ने माना है मैं दुखी हूं, मन ने माना है मैं सुखी हूं, मन ने माना है कि मैं पद वाला हूं, मन ने माना है कि मैं धनवान हूं। जिस दिन मैं मन के पार हो गया, मन के ऊपर हो गया, मन को समझ गया, मन को देख लिया, मन के काम को देख लिया, मन के जंजाल को देख लिया, मन को समझ गया, उस दिन, उस पल से आपको मन को समझाना नहीं है, मन को शांत नहीं करना है, मन के अनुसार चलना नहीं। आप जैसे हो वैसे हो। स्वयं ही आप भगवान हो, स्वयं ही आप परमात्मा हो, स्वयं ही आप निराकार हो। मन को मन की तरह देख लेना, मन को मन की भांति इस्तेमाल कर लेना ही परमात्मा को पाना है, ही परमात्मा हो जाना है। जब तक मैं आज के डेट में आप जो भी देखते हैं, चाहे आंखों से देखते हैं, चाहे कानों से सुनते हैं, वो मन चलाता है आपको। मन के द्वारा ही, मन से ही आप आंखों से देखते हैं, मन से ही आप कानों से सुनते हैं, मन से ही आप पूरा जीवन को संचालित करते हैं। अर्थात एक तरीके से देखा जाए, एक तरीके से कहा जाए तो मैं मन ही चला रहा है मुझे। मेरे पूरे शरीर को मन
ही चला रहा। और जहां तक हम सबको लगता है कि मन ही मैं हूं, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान को, जो इंसान है, जो जीवन है, उसको जीवन के बारे में पता ही नहीं कि वो कौन है। और जो मन की सोचने विचारने की प्रक्रिया है, इस मन को ही हम लोग, अधिकतर लोग, स्वयं का होना मानते हैं। आप विचार करिए, क्या आप मन से अपने आप को अलग कब देखे हैं, कब सोचे हैं कि आप मन से अलग हैं? विचारिए। जब भी कोई ध्यान आता है, सोच आता है, अधिकतर पाया है दास, तो काफी काफी लोगों से मिला, लोग तो सोचते ही नहीं कि मैं कुछ हूं। जो मन कह रहा है, जो मन करा रहा है, जैसा सोच दे रहा है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पूरा जीवन हमने मन को ही, मन की आज्ञा मानने में पूरे शरीर को, शरीर की हर गतिविधियों को लगा दिए हैं। जैसा मन सोचे, जैसा मन कहे, जैसा मन माने, करते रहो। और सिर्फ यही कारण है कि मैं प्रभु से दूर हूं, परमात्मा से दूर हूं, क्योंकि मैं जिस आंखों से देखता हूं, जिस कानों से सुनता हूं, जिससे महसूस करता हूं, वो केवल मन मेरे रोम रोम में मन ही समाया है। मन के हिसाब से मेरी पूरी जिंदगी चल रही है, पूरे जिंदगी को जी रहा है मेरा मन। आप विचार करिए, किस क्षण, किस पल आप मन के पार हुए हैं, मन से हट के जीवन को देखे हैं। जिस दिन मैं मन से हट के, मन के बिना इस जीवन को देखता हूं, परमात्मा के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। हर जगह, हर वस्तु परमात्मा ही है, परमात्मा से ही बना है, ईश्वर से ही बना है। हर जीव में, हर जंतु में ये स्वयं परमात्मा भगवत्ता के रूप में क्रिया कर रहा है। मुझे क्यों नहीं हर जगह परमात्मा दिखता? मुझे क्यों नहीं रोम रोम में परमात्मा दिखता? मुझे हर लोगों में परमात्मा क्यों नहीं दिखता? अपने आप में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं मन से देखता हूं। अब मन किसका देन है? मन किसने बनाया है? कभी विचार करिए, एक बार सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तो आप थे, आपका उस समय आपका मन नहीं था। कहा जाता है कि 7 साल की उम्र तक, उससे पहले इंसान के पास मन नाम का कोई चीज नहीं होता है। सोचने, समझने और उसको संग्रह करने की क्षमता 7 साल के बाद शुरू हो जाती है। और 3 साल की उम्र से पहले वाकई में मस्तिष्क मेरा जो होता है, दिमाग, वो वाकई में हमारे अनुसार काम करता है, आपके अनुसार। 3 साल के बच्चे के उम्र से पहले जो आपके पास आपका मस्तिष्क था, जो सोचने समझने की प्रक्रिया थी, वही मन है। अर्थात उस अवस्था में आप मन के मालिक होते हो, उस अवस्था में आप मन के बिना देखते हो, उस अवस्था में आप मन के ऊपर होते हो। क्योंकि आपके पास मन आंख के द्वारा देखी गई, कानों के द्वारा सुनी गई,
संग्रह करने की क्षमता नहीं होती थी। 3 साल के उपरांत मन के अंदर ये क्षमता बढ़ जाती है कि हमारे आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, 5 ऑर्गन्स, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको आंख बोलते हैं, देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, जीभ सुगंध का टच महसूस करती है, स्वाद लेती है, त्वचा जो महसूस करता है, कान जो सुनता है। 3 साल की अवस्था के उम्र से पहले आप इनके मालिक होते हो, आप इनका इस्तेमाल करते हो, आंखों से देखते हो प्रकृति को, हवा को, कानों से सुनते हो, प्रश्न करते हो, पूछते हो कि ये पेड़ क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये पानी क्या है, ये वर्षा क्या है, ये ठंडा क्या है, ये गर्मी क्या है। क्योंकि उस समय आप अपने मस्तिष्क को सिर्फ इस्तेमाल करते हो, उसे संग्रह नहीं करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया, संग्रह करने की क्षमता हो गई, और संग्रह करते करते जो मैं था, जो स्वतः जो इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला, जो शरीर को चलाने वाला, जो शरीर से, जिससे आंखें देखती हैं, जिससे सारा संचालन होता है, वो खो जाता है और मन हावी हो गया। और मन से फिर मैं देखने लगा। आप अपने आप को सिर्फ मन के द्वारा जानते हैं। मैं पूछता हूं आप कौन है, मैं कह देता हूं कि संजय है। संजय मन का संग्रह किया हुआ शब्द है। आप क्या हैं? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं धनवान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं एनर्जी वाला हूं। ये सारे शब्द आपके मन द्वारा संग्रह किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं। आप अपने आप को भूल चुके हैं। आप कौन है कभी सोचते ही नहीं कि मैं हूं कौन। सिर्फ आप मन द्वारा ग्रह सुनी, सुनाई, देखी, अनुभव द्वारा स्टोर की गई, संग्रहित की गई मुर्दे शब्दों के उसके साथ जकड़े हैं। ये आप शब्द नहीं थे। आप शब्द को स्टोर करने वाले हो, उस शब्द को बनाने वाले हो, उस शब्द को सुनने वाले थे, उस शब्द को देखने वाले थे। लेकिन आज की अवस्था में हम ऐसे अवस्था में पहुंच गए हैं कि हम अपने आप को केवल और केवल मन की दृष्टि से देखते हैं, मन की दृष्टि से सुनते हैं, मन ही मानते हैं, मन से ही पूरा जीवन चल रहा है। और जब तक मेरे जीवन को मन चलाता है, तब तक मैं स्वयं को, अपने आप को न देख पाता हूं, न जान पाता हूं। जब मैं अपने आप को न देखूंगा, न जानूंगा, तो मुझे कैसे पता चल सकता है कि परमात्मा है या ईश्वर है या आत्मा है या कोई भी धार्मिक बातें हैं। हमारे जीवन का कारण सिर्फ है कि मुझे क्यों नहीं परमात्मा हर जगह दिख रखा है। हर जगह मालिक व्याप्त है, हर चीज में, हर जीव जंतु में, हर जीवित, हर निर्जीव में स्वयं निराकार परमात्मा उपलब्ध है। लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता? क्यों लोग सबूत मांगते हैं कि मुझे परमात्मा नहीं दिखता है, मुझे दिखा दो? क्योंकि आप जिस नजर से देखते हो वो मन की नजर है, जिस नजर से सुनते हो वो मन का कान है, जिस मुख से बोलते हो वो मन का मुख है। कहते हैं जहां मन वहां परमात्मा नहीं, जहां परमात्मा वहां मन है नहीं। तो केवल केवल मेरे जीवन के सारे दुख, सुख, अच्छा, बुरा, पाप, पुण्य, मुक्ति, स्वर्ग, नरक, इन सभी के बनाने का जो श्रेय इस संसार में गया है वो मन है। मन, ध्यान रखिए, कुछ नहीं है। मन हमारे मस्तिष्क के जो सोचने समझने की, विचार करने की जो क्षमता थी, उसके बाद जो संग्रह स्टोर बातें हमारे दिमाग में हो गई है, वो सिर्फ शब्द मन है, भाषा मन है, लैंग्वेज मन है, और कुछ मन कुछ भी नहीं है। फिर भी मन इतना प्रबल हो गया है, मेरे रोम रोम में समा गया है, और मैं बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के, बिना शब्द के अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकता हूं। आप अपने आप को परिभाषित करके दिखाइए जिसमें कोई शब्द का सहारा ना हो। आपकी मेमोरी
स्टोर, जो भी दिमाग में स्टोर है उसको हटा दीजिए और उसके बाद आप अपने आप को बोल के दिखाइए, परिभाषित करके दिखाइए आप कौन हैं। क्या आप सुखी हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, धनवान हैं, क्या हैं आप? ये सारा बनाने का हिस्सा गरीब, अमीर, धनवान, दुख, सुख, जो भी नाना प्रकार के शब्द, धार्मिक, अधार्मिक, पापी, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये सारे सिर्फ केवल शब्द जो हमारे मनों को स्टोर करने की क्षमता आ गई थी। इस निराकार इस शरीर को बना करके क्षमता दिया कि हम स्टोर कर पाएंगे, इसका इस्तेमाल करें एक तरीके से। लेकिन आज इस तरीके से इस्तेमाल हम करने लगे कि मैं स्वयं को ही भूल गया हूं कि कौन इसको इस्तेमाल करता है, कौन है जो हमें ये सोचने समझने की क्षमता दिया है, संग्रह करने की क्षमता दी है। कभी विचार नहीं करते। इसीलिए अगर आप कभी अपने आप को, स्वयं को देखना चाहो, जानना चाहो, तो मन के पार होना होता है। ये समझ में आ जाए कि मैं इस मन का इस्तेमाल करने वाला हूं, मन को बनाने वाला मैं हूं, न कि सिर्फ मन हूं। मन के द्वारा संग्रहित बात करने वाला मैं हूं, मेमोरी सारा स्टोर करने वाला मैं हूं, इस पूरे शरीर के अंग अंग को चलाने वाला, प्रकाशित करने वाला मैं हूं। मैं केवल केवल कैसे शब्द हो सकता हूं, मन हो सकता हूं, संग्रह बातें हो सकता हूं, और ये सब धरा का धरा रह जाता है जिस दिन मैं स्वयं इस शरीर को छोड़ देता हूं। ये शरीर धरा का धरा, ऐसी सारी सोची समझी आपकी विद्या संग्रह राख में जल जाती है शमशानों पे। जैसे इस शरीर को आप स्वयं छोड़ते हो, मस्तिष्क, मन, बुद्धि धरा का धरा जल जाता है। क्यों नहीं हम विचार कर पा रहे हैं? यही मन ही कारण देता है। मन ही कारण देता है मृत्यु के भय का, डर का। मन ही कारण बनता है आपके जीवन के पल पल को प्रभु से अलग देखने के लिए। सिर्फ मन ही कारण है कि आप प्रभु को नहीं देख पाते। मन ही कारण है कि आप स्वयं को नहीं जान पाते। ये मन ही कारण है कि मन ने इतना हमें कब्जा कर लिया है कि मैं कभी सोच ही नहीं पाता हूं कि वाकई में मैं कौन हूं। इन आंखों से कौन देखता है? अभी मन देख रहा है। इन कानों से कौन सुनता है? अभी मन सुन रहा है। इस मुख से कौन बोलता है? अभी मन बोल रहा है। इन पूरे शरीर को कौन जी रहा है? मन जी रहा है। अब थोड़ा सा गहराई में और जाएंगे, आप पाएंगे कि इस मन को भी चलाने वाला, सोचने वाला, बोलने वाला वो आप स्वयं हो। आप हो तो ये मन सोच रहा है, बोल रहा है, संग्रह कर रहा है। आप हो तो आंखें देख रही है, आप हो तो कान सुन रहे हैं, आप हो तो त्वचा महसूस कर रही है, आप हो तो धड़कन चल रही है, आप हो तो हर शरीर का अंग अंग काम कर रहा है। ये आपके होने से आप स्वयं शरीर के अंग अंग को प्रकाशित करने वाले, रोशनी करने वाले, चलाने वाले, जीवंत रखने वाले, वो एनर्जी, वो ताकत जो शरीर के रोम रोम में आप हो।
रोम रोम के शरीर को प्रकाशित करने का कारण आप हो, मन नहीं है। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब मन नहीं था, फिर भी आप अपने शरीर को प्रकाशित कर रहे थे, आंखों को भी, हाथों को भी, पांव को भी, पेट को भी, आवाज को भी, सबको। तो क्यों नहीं आपके ख्याल में आता कि मैं मन से हट के भी हूं, मन को इस्तेमाल करने वाला हूं, मन को चलाने वाला हूं, मन को ताकत देने वाला हूं, मन को पावर देने वाला हूं। उसी मन की वजह से मेरे पास संग्रह करने की क्षमता है। इस मन को संग्रह करने की क्षमता देने वाला मैं हूं। इस शब्द को बनाने वाला हूं मैं, इस शब्द को स्टोर करने वाला हूं मैं। जिस दिन मुझे दिखता है कि मैं इस शरीर को चलाने वाला, उसी तरह से आपको दिखेगा कि आप पूरे मानव जाति के शरीर को चलाने वाले हो, प्रकाशित करने वाले हो। पूरे जीव जंतु को आप ही प्रकाशित करने वाले हो। आप ही वो ऊर्जा कहो, ताकत कहो, एनर्जी कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, निराकार कहो, गॉड कहो, कुछ भी नाम दे दो। आप सजीव को प्रकाशित करने वाले हो, निर्जीव को बनाने वाले हो। पूरे ब्रह्मांड में के बनने के कारण आप स्वयं होते हो। आप फोर्स हो, आप एनर्जी हो, आप ताकत हो, आप ऊर्जा हो, जो हर जगह, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में एक रस, एक जैसा उपस्थित है। इसी को संतों ने कोई परमात्मा कहा, कोई प्रभु कहा, कोई निराकार कहा, कोई ऊर्जा कहा, कोई शक्ति कहा, कोई कुछ भी नाम दे दे। क्योंकि जो भी हम नाम देंगे, नाम हमारे बुद्धि से आएगा, और परमात्मा बुद्धि से ऊपर है, प्रभु बुद्धि से ऊपर है। मन चित बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। शब्द और अशब्द के स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये जो प्रभु परमात्मा निराकार स्वयं है, भगत इसकी प्रशंसा करता है कि इसको शब्द और अशब्दों से नहीं बयान किया जा सकता। जो भी शब्द इसके लिए कहेंगे, चाहे मैं परमात्मा कहूं, चाहे मैं निराकार कहूं, चाहे मैं प्रभु कहूं, चाहे मैं भगवान कहूं, चाहे कृष्ण कहूं, चाहे राम कहूं, ये शब्द देने वाले भी ये मेरा मन है, ये मेरा मस्तिष्क है। किसी न किसी के मन द्वारा यह शब्द आया। प्रभु परमात्मा को जिसने देखा हर जगह, जो स्वयं हो गया, उसके बुद्धि के हिसाब से, सोच के हिसाब से जो शब्द निकले, वो शब्द का नाम परमात्मा हो गया। कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई वाहेगुरु कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई भी नाना प्रकार। ये सारे शब्द हैं, लेकिन शब्द किसी को, किसी के तरफ इशारा कर रहे हैं। वो शब्द सारे इशारे स्वयं स्वतः को करते हैं। स्वयं निराकार को, परमात्मा को सारे शब्द दुनिया के जो इंडिकेट करते हैं, जो दिखाते हैं, समझाना चाह रहे हैं, सारे शब्द सिर्फ इस परमात्मा की तरफ इशारा दे रहे हैं आपको। क्योंकि ये परमात्मा अथाह रूप में हर जगह उपस्थित है, अभी इसी वक्त है। कोई घड़ी, कोई क्षण, कोई पल जब ये स्वयं निराकार परमात्मा उपस्थित न हो, हमारे रोम रोम में, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, पूरे ब्रह्मांड में इसी रूप में एक रस, एक जैसा अथाह। आप जैसे उदाहरण के तौर पे बिजली के तारों को देखते हैं, बिजली के यंत्रों को देखते हैं। इस घर में बिजली प्रवाहित हो रही है तारों के माध्यम से। तार में बिजली एक समान रूप से, एक जैसा प्रवाहित हो रही है। वही बिजली बल्ब में प्रवाहित हो रही है, चमक रहा है। वही बिजली
पंखे में प्रवाहित हो रही है, ठंडा हवा दे रहा है। वही बिजली हीटर में प्रवाहित हो रही है, वो गर्मी दे रहा है। वही बिजली मोटर में चल रही है, वो घूम रहा है। वही बिजली नाना प्रकार के काम में इस्तेमाल हो रही है। तो कहने का भाव, ये निराकार परमात्मा शक्ति का स्रोत, जिसके माध्यम से प्रकाश, सूरज के माध्यम से गर्मी के रूप में प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा में ठंडक के रूप में प्रकाशित हो रहा है, हवाओं में ठंडक के रूप में प्रकाशित हो रहा है, अग्नि में ज्वलन के रूप में प्रकाशित हो रहा है, धरती के रूप में प्रकाशित हो रहा है। जिसमें देखो उसी के रूप में ये स्वयं निराकार परमात्मा, प्रभु परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। हवाओं में, आकाश में, चांद में, सितारों में, रोम रोम में, घर आपके अंग अंग में, ये स्वयं निराकार, निराकार के रूप में आप स्वयं हो, जो अपने आप के शरीर को प्रकाशित कर रहे हो। आप हो तो ये आंखें देख पा रही हैं, आप हो तो ये जुबान बोल पा रही है, आप हो तो हाथे मूव हो रहे हैं, आप हो तो आप चल पा रहे हो। वो स्वयं ये निराकार परमात्मा ही आपके रूप में, आप स्वयं प्रभु परमात्मा हो। ये इतना जीता जागता सबूत आपके पास है परमात्मा का। ये चाम से बनी हुई, चमड़ी से बनी हुई आंखें कैसे देख पाती है, किसी को नहीं भरोसा। नाक कैसे श्वास ले पाती है, किसी को नहीं पता। ये स्वयं निराकार करने वाला है। हाथ मार चार, ये शरीर के अंदर, शरीर आपका एक अद्भुत जीता जागता सबूत है परमात्मा के। इस शरीर के अंदर हम रोटी डालते हैं, घास फूस डालते हैं, और इस 2 रोटी से शरीर मेरा एनर्जी बना देता है, ब्लड बना देता है, पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। कोई दुनिया में इससे बड़ा क्या आश्चर्य है कि आप एक रोटी डालते हो और उससे खून हमारे शरीर में दौड़ने लगता है। एक सब्जी डालते हो, खूनों की बौछार हमारे शरीर में हो जाती है। ये जीता जागता स्वयं परमात्मा होने का सबूत आपके पास है, और आप पूछते हो कि मुझे परमात्मा कहां दिखना है। आप स्वयं को देख लो, स्वयं को जान जाओ, आप स्वयं परमात्मा ही हो। और ये तभी मैं देख पाता हूं अपने आप को, जिस दिन मैं अपने मन से, मन को मन से ना देखूं, मन को जान जाऊं ये सिर्फ मेरा मन है। सोचने समझने की क्षमता है, स्टोर करने की इसकी क्षमता है, कल्पना करने की इसकी क्षमता है, मानने की इसकी क्षमता है, सोचने की इसकी क्षमता है। इसने माना है कि मैं फलाना व्यक्ति हूं, इसने मान रखा है कि मैं धनवान हूं, इसने मान रखा है कि मैं गरीब हूं, इसने मान रखा है कि मैं अमीर हूं। मानने की इसकी क्षमता है। जिस दिन मुझे दिख जाता है कि शरीर, मन ने सिर्फ माना हुआ है कि मैं दुखी हूं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं तो स्वयं तथा परमात्मा हूं, किस बात का गम है? गम सिर्फ है मन ने माना है कि मैं गम है, मन ने माना है कि मैं दुखी हूं, मन ने माना है कि मैं परेशान हूं, मन ने माना है कि मेरे पास ये नहीं है, मन ने माना है कि मेरे पास होना चाहिए। लेकिन आप जब देखते हो इस मन को चलाने वाला, मन को प्रकाशित करने वाला, मन को रोशनी देने वाला, मन को ताकत देने वाला मैं हूं। मन मैं नहीं हूं, हाँ मेरे से मन है, मेरे द्वारा मन है। तब ये मन सोच पाता है, मान पाता है, काम नहीं कर पाता है। मन का ये काम है, मन करेगा, मन को करने दो। आप इसके दृष्टा बन जाओ, आप इसको देखने वाले, आप इसको इस्तेमाल करने वाले, आप इसके एनर्जी के सोर्स हो। ये मन कैसे काम कर रहा है, कैसे बोल रहा हो, वो सोर्स हो, एनर्जी आप हो। आपके बिना ये मन नहीं सोच सकता। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ते हो, उस दिन ये मन, बुद्धि, सारे संग्रह किया हुआ थॉट्स इसके अंदर होते हैं। इसको आग लगा दी जाती है। ये कहता नहीं कि मैं जल रहा हूं, हाथ जल रहे हैं हटा लूं, बोलता नहीं ये यही हाथ है, क्योंकि आप स्वयं इसको छोड़ने वाले,
आप स्वयं इसको चलाने वाले हो। आप इस पूरे शरीर को चलाने वाले हो और आप स्वयं निराकार परमात्मा, आप स्वयं निराकार परमात्मा। तो ये वाणी यही कहना चाह रही है, कहे अवतार प्रभु है मिलता मन का मान गंवाने पर। अर्थात मन को देख लेना, समझ लेना कि मन सिर्फ मन का काम अपना मन कर रहा है और मैं इस मन को संचालित करने वाला हूं। और इस शरीर में सिर्फ मन एक अंग है, मन शरीर के सारे अंग को संचालित करने वाला मैं स्वयं ही हूं। पूरे अंग अंग को प्रकाशित करने वाला मैं स्वयं ही हूं। जिस दिन ये मेरे मन में भाव, विचार, दृष्टा का, चलाने का नहीं उगता है, तब तक मान लीजिए कि आप, हम सभी अधिकतर दास जिससे भी बातें करता है, अपने घर वालों से, मित्रों से, दोस्तों से, अधिकतर मुझे महसूस होता है कि हम सब केवल और केवल मन के द्वारा संचालित है। मन को ही अपना मान बैठे हैं, मन को ही जीवन मान बैठे हैं। मन कुछ सोचता है, हो जाता है तो खुशी मानते हैं, मन कुछ सोचता है नहीं होता है तो दुखी मानते हैं। अभी एक कहानी दास को याद आ रही। एक समय की बात है, एक धनवान व्यक्ति था, उसके घर में जमीन जायदाद फैक्ट्रियां बहुत सारी थी, खुशी खुशी परिवार चल रहा था और उसका पुत्र भी था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन उसके घर में आग लग जाती है। आग को जलता देख करके वो रोने लगता है। वो इस बात को रोने लगता है कि मेरे जन्मों जन्मों का, पूरे जीवन की कमाई, रुपए, धन, दौलत सारा मेरे सामने जला जा रहा है। वो रोने लगा, तड़फड़ाने लगा कि सब कुछ जला जा रहा है। तभी उसको रोता देखकर उसके पड़ोसी बोले, भाई साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कल मैं देखा था आपके पुत्र आपके पूरे इस बंगले का, धन दौलत का इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करा दिया है। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, सब इंश्योरेंस के द्वारा आपको मिल जाएगा। ये भाव सुनते ही वो बहुत खुशी हो गए, आराम से देखने लगे। आग जल रहा है, धन दौलत, कोई चिंता नहीं। अब समझ में आ गया, ये तो कोई बात नहीं, हमारा इंश्योरेंस हो रखा है और सब कुछ मिल जाएगा। वो तसल्ली से, आराम से, सुकून फरमाने लगे। थोड़ी देर बाद दौड़ता दौड़ता हुआ उनका लड़का आया। बोला, पिताजी क्या हो गया? ये आप देख नहीं रहे पूरा घर जल रहा है, इसको बचाएं, इसको कोशिश करें, आप आराम आराम फरमा रहे हैं। बोला, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुमने कल पूरे जमीन जायदाद का इंश्योरेंस करा दिया था, ये जल जाए कोई बात नहीं, हमारा सारा धन दौलत सुरक्षित मुझे मिल जाएगा। वो बेटा हाथ पकड़ के रोने लगा, कहा कि नहीं पिताजी, मैं गया तो था लेकिन इंश्योरेंस नहीं हो पाया, बहुत सारे कागजादी कार्रवाई थी, वो पूरा नहीं हो पाई, वो इंश्योरेंस नहीं किए। और ये सुनते ही फिर वो आदमी उसी तरह से रोने लगा, बिलखने लगा कि मेरा धन दौलत जा रहा है, जा रहा। तो देखिए मन की अवस्था
यही मन है, इसी परिस्थिति में ये खुश भी रह सकता है। यही मन है, इसी परिस्थिति में दुखी भी रह सकता है। अब यही इंसान जो 2 सेकंड पहले तक बड़े आराम से देख रहा था मेरा धन दौलत घर जल रहा है, कोई परवाह नहीं थी, आनंद था, खुशी था, किसमें? सब कुछ आपका जल रहा है फिर भी, और एक क्षण बाद ही यही धन दौलत, यही कारण बन गया हमारे दुखी होने का, हमारे रोने का। हम रोने लगे कि मेरा धन जा रहा है, मेरा दौलत जा रहा है। तो ये कहानी बताना क्या चाह रही? यही समझाना चाह रही है कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिसको मैं अच्छा मानता हूं, जिसको मैं खुशी होना मानता हूं, जिसको मैं दुखी होना मानता हूं, जिसको मैं परेशानी मानता हूं, वो दिखाता कौन है? वो जिला कौन रहा है? वो मेरा मन। और मैं इस मन की चाल को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मैं स्वयं मन हो गया हूं। मन ने सोचा कि ये धन इतना मेरे पास होना चाहिए तो मैं अमीर हो जाता, ये धन नहीं मिला, मन उदास हो गया। हो सकता है कि उससे, उतने धन में कुछ लोग सुखी भी हैं। ऐसी एक कहानी है कि एक विदेश का आदमी अपने बलबूते पर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और उसने अकेले अपने दम पे अरबों रुपया का बिजनेस करके एम्पायर खड़ा कर दिया था। और एज यूजुअल आप जानते हैं कि पृथ्वी का नियम, हर चीज का नष्ट होना तय है। शरीर आज नहीं कल जाएगा। दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन पल पल उसमें बदलाव हो रहा है। उसके भी शरीर का मृत्यु का दिन आ गया। एक उसके आत्मजीवन लिखने वाले पत्रकार भाई साहब पहुंचे, बोले कि आपके जीवन का मैं बायोग्राफी लिख रहा हूं, तो आपसे एक मेरा प्रश्न है। अब तो आप मरते वक्त बहुत ही खुश, आराम से मर रहे होंगे। आपने अपने अकेले दम पे अरबों रुपए की संपत्ति, करीबन करीब उसके पास 4 अरब की कम संपत्ति थी, 4 अरब की संपत्ति आपने खड़ा कर दी। कहते हैं वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं बहुत ही फेलियर आदमी के रूप में मर रहा हूं। मेरी आशाएं थी कि मैं कम से कम 10 अरब रुपए तक का बिजनेस कर पाता, मैं सिर्फ 4 अरब ही बिजनेस कर पाया। मैं एक फेलियर आदमी की तरह मर रहा। आप सोचिए, विचार करिए, क्या वो आदमी अगर 10 अरब भी कमा लिया होता, का बिजनेस कर लिया होता, तो क्या वो सुखी सुखी मरता? उसकी कल्पनाएं 10 से 100 अरब की हो जाती, 100 से 1000 अरब की हो जाती, क्योंकि वो इंसान जो अभी उसके पास है, जो उसको सुख देने के लिए, सुखी के लिए, आनंद जीवन के लिए पर्याप्त है, वो उसे नहीं दिख रहा है। क्यों? कि वो मन से देखता है, क्योंकि वो मन से जीवन जी रहे हैं। हम सभी अपने आप को मन के द्वारा ही जी रहे हैं। और मन की एक खास बात है, मन कभी भी प्रेजेंट, अभी इस अवस्था में नहीं रहता है। या तो मन जो हो चुका उसकी विवेचना करता रहेगा, या जो हो सकता है उसकी विवेचना करता रहेगा।
या हो सकता है, होगा, इसकी विवेचना करेगा। जीवन की विडंबना है, जीवन हमेशा अभी में होता है, जिंदगी हमेशा अभी होती है, जीवन अभी होता है और मन अभी नहीं होता। मन हमेशा आगे होता है, फ्यूचर में होता है, कल्पनाओं में होता है। या तो मन जो हो चुका है उसमें होता है, उसको विचार करता रहता है, ये ऐसा कैसे घट गया, ये होना चाहिए था, या कुछ सुंदर घटनाएं घट चुकी हैं जीवन को, उसको याद करता रहता है। तो ऐसी दो विडंबनाएं हो गई हैं। हम अपने आप को मन मान बैठे हैं, मन कभी अभी में नहीं होता है, लेकिन मैं मन से चाहता हूं कि मैं जीवन जी लूं। जीवन जीने के लिए मन यहां है नहीं, आप मन को ही आप मान बैठे हो, मन को ही मैं मान बैठे हो। मन हमेशा या तो वर्तमान में है या तो फ्यूचर में है, सोच विचार में है या हो चुका है उसकी संकल्प विकल्पना में लगा हुआ है। तो कभी हम जीवन जी ही नहीं पाते। यही कारण है कि हम अक्सर महसूस करते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं खुशी जीवन नहीं जी रहा, मैं आनंदित जीवन नहीं जी पा रहा, मेरे जीवन में आनंद नहीं, चैन नहीं, खुशी नहीं, सिर्फ परेशानियां है, गम है, ख्वाहिशें हैं। ये मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे इतना पदवी चाहिए, मुझे इतना महल चाहिए, मुझे वो शरीर स्वस्थ चाहिए, बलवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं, मेरे पास कोई रोग ना हो, मैं निरोगी हो जाऊं। ये सारे सिर्फ मन के ख्याल हैं। और जब भी कभी कभी आप अपने आप को इस पल में देखते हो तो ऐसा ही पाते हो कि मैं दुखी, क्योंकि आपके अंदर वो चेतना, वो भाव, वो दृष्टि नहीं आ रही है कि मैं जीवन को अभी जी रहा हूं और अभी जीने के लिए वो सारे सुख साधन इस मौजूद हैं और सारे सुख साधन देने वाले आप स्वयं परमात्मा हो। ये शरीर को सुखी करने के लिए आप स्वयं इसमें विराजमान हो, स्वयं परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में इस शरीर को सुख देने के लिए, इस आंखों को देखने के लिए, इस कानों को सुनने के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए आप स्वयं इसके अंदर हो। तो आप हो तो क्यों नहीं जीवन सुखमय होगा? शरीर के अंदर आपका होना ही सुखमय है। ये कम बात है कि आप इस शरीर के अंदर हो, तभी तो जीवन जिया जा रहा है। यही सुखी है, यही आनंद है, यही परमानंद है। इसका बोध हो जाना ही जीवन है। और हम जीवन को कुछ और ही समझ बैठे। जीवन देखने का नजरिया ही गलत हो रखा है। जीवन मेरा ये स्वयं, आपका इस शरीर का जीवित होना ही जीवन है। सुंदर हवाओं का आनंद लेना ही आनंद है। स्वयं का पानी पी करके प्यास बुझाना ही आनंद है। कदमों के द्वारा चल पाना ही आनंद है। हाथों को ऊपर नीचे कर पाना ही आनंद है, ही जीवन है। क्योंकि आप इस स्वयं निराकार परमात्मा इस शरीर में संचालित हो, जिसकी वजह से ये शरीर जो चाम धाम मिट्टियों का बना हुआ है, जो वर्क कर रहा है, जो जीवित है, इससे बड़ा अचंभा जीवन क्या हो सकता है? कोई क्या कारण हो सकता है कि मैं दुखी रहूं? कोई भी कारण नहीं, सिर्फ कारण है मेरा मन। मैं स्वयं को कुछ और मान बैठा हूं। मैं स्वयं को मन मान बैठा हूं। स्वयं को मैं मन से परिभाषित करता हूं। स्वयं को मैं मन से जानता हूं। स्वयं को
मैं मन से प्रभावित। कोई पूछता है आप कौन है, मन में द्वारा स्टोर की गई सारी बातें उसको आप सुना देते हो कि मेरा नाम यह है, मैं इस जगह का रहने वाला हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतनी पदवियां हैं, मेरा इतना साम्राज्य है। ये सब आपके दिमाग में स्टोर है, वो सुना देते हो। मन से जवाब देते हो, मन से जीते हो। आजीवन अभी जिया जाता है, अमन तो अभी होता ही नहीं। या तो मन पास्ट में रहेगा या मन फ्यूचर में रहेगा, तो आप तो कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे, जीवन को जी नहीं पाओगे। यही कारण है कि मैं परमात्मा होते हुए भी दुखित जीवन जी रहा हूं, सब कुछ सुख होते हुए भी दुखी जीवन जी रहा हूं। दास को एक और कहानी कई बार दास सुनाता है कि एक भिखारी था, वो किसी चौराहे पे रोड पे बैठ कर के किनारे किसी बस्ती में भीख मांगा करता था, और एक ही जगह पे वो रहता, खाता पीता, गंदगी मचाता, और 30-40 सालों तक एक ही जगह पे रहता, और पूरा जिंदगी भीख मांगते मांगते उसी जगह मर गया। और कहते हैं कि आसपास के लोगों ने कहा कि मर गया है, इसका अंतिम संस्कार कर दो, जला उला दो, शरीर को जला उला दिया गया। और जहां वो रहता था फिर भी काफी गंदगी हो चुकी थी, तो गांव वालों ने कहा कि चलो इसको सफाई करवा करके, और एक ताकि मट्टी यहाँ के हटा करके साफ सुथरा मिट्टी उट्टी लगा करके प्लांट व्लांट लगा देते हैं, ताकि यहाँ हरियाली हो जाए, सुंदर माहौल हो जाए। तो जैसे उसकी सफाई वफाई की करके एक लेयर की मिट्टी वहां से निकाली गई, देखा वहां पे हीरे मोतियों खजानों से भरा वहां पे पाया गया बॉक्स। उसी जगह पे जहां वो बैठता था लाखों करोड़ों की ज्वेलरीज, मुद्राएं पड़ी हुई थी, और उसी के ऊपर बैठ के वो जिंदगी भर उन्हीं रुपए पैसे के लिए भीख मांगता रहा, पूरी जिंदगी मर गया। तो ऐसे धन दौलत के ऊपर बैठ के भी हम जीवन भर भीख मांगते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं। वही कहानी हमारे जीवन के साथ है। हम स्वयं परमात्मा होके, सारे सुख साधन मेरे पास हो करके, पूरे जिंदगी को मैं उदास, दुखी, बेचारा, हर तरह से पीड़ित पूरी जीवन यात्रा में तय कर देता हूं, और कभी मैं देख ही नहीं पाता हूं। जहां हूं वही सब कुछ साधन है इस पूरे ब्रह्मांड को, जीवन को जीने के लिए, सुख के लिए आपके पास कोई कमी नहीं। सबसे बड़ा प्रमाणित आप स्वयं परमात्मा के रूप में इस शरीर को प्रकाशित कर रहे हो। इतना अचंभा, सत्य तत्व स्वयं निराकार परमात्मा तुम स्वयं ही इस शरीर को प्रकाशित करते हुए जी रहे हो। इससे क्या कम चाहिए आपको जीवन जीने के लिए? आप स्वयं परमात्मा हो। जैसे इस शरीर को प्रकाशित करते हो, जैसे इस शरीर को चला रहे हो, सेम स्वयं आप दुनिया के सभी शरीरों को चलाने वाले हो, सभी जीव सजीव को चलाने वाले आप स्वयं निराकार परमात्मा हो। ये सारे आप परमात्मा होते हुए भी दुखी, पीड़ित मर रहे हैं। हम सभी जीवन में ऐसे मर रहे हैं। जब जब जिस पल आपको उदासी, दुखी, परेशान, अशांत लगे, मान लीजिए कि आप केवल मन से जी रहे हैं। सिर्फ मन का माना हुआ दुख आपके पास है, परेशानी आपके पास है, कष्ट आपके पास है, रोग आपके पास है, क्योंकि आप सिर्फ मन से अपने आप को देख रहे हो, मन से अपने आप को जी रहे हो। जिस दिन मैं अपने आप को, मन को चलाने वाला, मन को एनर्जी देने वाला, मन को प्रकाशित करने वाला अपने आप को देखता हूं, उस दिन जीवन सुख आनंदित
आनंदित, शुक्राना 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 से बन जाता है। इस मालिक का, स्वयं परमात्मा का शुक्राना प्रार्थना ही बन जाता है, अपने आप का धन्यवाद बन जाता है, इस मालिक का शुक्राना बन जाता है। इस शरीर को प्रकाशित करने के लिए, पूरे मानव जाति के शरीर को प्रकाशित करने के लिए शुक्राना, धन्यवाद। क्योंकि हर हाल में आपके साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये ऐसे ही घटनी थी। ये स्वयं विधाता निर्माता शक्ति के कारण हो रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी के कारण हो रहा है। आप इसमें एक रत्ती न इधर कर सकते हो न उधर कर सकते हो। मन का काम सिर्फ सोचना, विचारना है। मन कुछ कर नहीं सकता है। जिस दिन मैं जान जाऊं कि मन कुछ भी नहीं कर सकता, सोचने, समझने, मनन, विचार, स्टोर के अलावा, और जिस दिन मैं समझ जाता हूं ये मन की चाल को, कि मन कुछ करता ही नहीं, तो मन के द्वारा ख्वाहिशें दिखाई गई, मन के द्वारा सपने रचाए गए, मन के द्वारा प्रभाषित किया गया अपने आप को, मन के द्वारा टारगेट सेट किया गया, कुछ होना। स्वयं ये निराकार परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। हां, करने के लिए जिस संसाधनों का प्रयोग करता है, जैसे शरीर को एज ए संसाधन मालिक इस्तेमाल कर रहा है, जैसे बिजली पंखे को इस्तेमाल करती है, या पंखा बिजली को इस्तेमाल करता है, या कूलर जैसे बिजली को इस्तेमाल करता है, या बिजली कूलर को इस्तेमाल करती है, कुछ भी कह लीजिए, बिना शक्ति के, बिना एनर्जी के, बिना पावर के कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण, कोई भी किसी काम के नहीं है। लेकिन सारे उपकरण तभी काम के बन जाते हैं जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, वर्क में है, चल रहा है, कारण ये निराकार का शक्ति रूप में, हर रूप में प्रभावित होना, हर जीव में, हर जंतु में इस निराकार रूपी शक्ति का, ऊर्जा का प्रवाहित होना, प्रकाशित होना है। वही ऊर्जा, वही ताकत प्रभु के रूप में, निराकार के रूप में हमारे शरीर को प्रकाशित कर रही है, हम सभी के शरीर को प्रकाशित कर रही है। आप वो स्वयं ऊर्जा हो, स्वयं एनर्जी हो, और ये हम सिर्फ मन के संग्रह करने की क्षमता के वजह से भूल गए हैं, और इस भूलने के पीछे कारण जो है वो मेरा समाज है। भुलाने का कारण मेरा समाज है। समाज में शिक्षा विधि जिस तरह से दी गई, जिस तरीके से माता पिता शिक्षा दिए, जिस तरह से धर्म गुरु शिक्षा दिए, जिस तरह से धार्मिक पुस्तकें शिक्षा दे रही हैं, जिस तरह से गुरुजन शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, गिरजादारे शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरह से गुरुद्वारे शिक्षा दे रहा है, ये शिक्षा सिर्फ दे रहा है मन के अंदर संग्रहित करने की क्षमता को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, मन को और स्ट्रांग, और ज्यादा संग्रह, और ज्यादा संग्रह, और सूचनाएं और इंफॉर्मेशन रखते जाओ, मन के अंदर रखते जाओ। और ऐसा हो गया है कि मैं भूल ही गया हूं कि मन को चलाने वाला मैं हूं, मन को इस्तेमाल करने वाला हूं। ये भूलना ही कारण है हमारे दुख का, हमारे जीवन न जीने का। यही कारण है कि मुझे सुख में सुख, दुख में दुख, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा महसूस होता है। ये महसूस मन देता है, ये महसूस मन देता है, और मन को बनाने का जिम्मा समाज का है, माता पिता का है, धर्म जातियों का है, गुरु पीर पैगंबरों का है।
दास यही कहने का प्रयास कर रहा है, हम सभी ही इसी मन से जी रहे हैं, मन को ही अपना मान बैठे हैं, मन को ही स्वचालित मान बैठे हैं, सोचते हैं कि मन ही करने वाला है, मन ही सब कुछ करता है, मन ही मैं हूं। एक बार रिवाइंड करिए अपने आप मन को, बचपन में जाइए, आप मन के न होने से पहले भी थे, अब कहां चले गए? अब भी हो, लेकिन मन की सूचनाएं, शब्द, भाषा इतना ज्यादा बोझ आपको दे दिया कि आप खुद को खो गए हो। इसलिए कहते हैं मैं खुद को ही खो गया हूं। लोग कहते हैं मैं खुद को ही नहीं जानता हूं। लोग खुद को ढूंढने के लिए कहीं और जाते हैं, परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं और जाते हैं। ये नहीं देखते कि मैं दब गया हूं मन से, इस मन की सच्चाई को सफाई कर लूं, देख जाऊं कि इस मन को मैं चलाने वाला हूं, मन को बनाने वाला हूं, मन को ऊर्जा देने वाला हूं, मन को ताकत देने वाला हूं। मैं मन नहीं, मैं शब्द नहीं हूं, मैं संग्रह नहीं हूं। ये जिस दिन मेरे अंदर अलग बोध स्वयं का हो जाता है, स्वयं को मैं जिस दिन देख लेता हूं, स्वयं को जिस दिन मैं जान जाता हूं, स्वयं का बोध हो जाता है, तब पता चलता कि स्वयं ही मैं निराकार हूं, स्वयं ही मैं परमात्मा हूं, स्वयं ही जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, इस शरीर को ऊर्जा दे रहा हूं, इस शरीर को संचालित कर रहा हूं, मैं स्वयं ही सारे शरीर को संचालित करने वाला हूं, सारे संसार को संचालित करने वाला हूं, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाला हूं। वो स्वयं, वो सेम ऊर्जा, वो सोम ताकत पर्वतों को, पहाड़ों को, हवाओं को, सबको संचालित करने के लिए, यही ऊर्जा मैं जो अपने आप को संचालित करने के लिए लगा रहा हूं। जैसे मुझे स्वयं का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है, वैसे ही मुझे इस निराकार परमात्मा का बोध, पूरे ब्रह्मांड भगवत्ता का बोध होता है, हर जीव को चलाने वाले का बोध हो जाता है। और इस बोध को हासिल होते ही जीवन जीवन बन जाता है, जीवन सहज शुक्राना प्रार्थना बन जाता है। जब तक इस शरीर को साथ मैं हूं, इस शरीर का शुक्राना बन जाता है, आने वाले सभी शरीर का शुक्राना बन जाता है कि इस प्रभु की कृपा है, इस एनर्जी की कृपा है, ये शुक्राना, ये संसार चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, श्वासें चल रही हैं, खाना पच रहा है, जीवन जिया जा रहा है, इतने सुंदर माता पिता हैं, इतने सुंदर पति है, इतने सुंदर पत्नी है, इतने सुंदर बच्चे हैं, इनका साथ मिला है, इनके साथ जीवन को जीवन का मजा आ रहा है, जीवन जीवन जीने का मजा है, हर पल में आनंद लेना है, शुक्राना शुक्राना, गीत गाते जाना है, गुनगुनाते जाना है, शुक्राना करना है। आनंद आनंद ही है इस जीवन का, इस जीवन का, सब जीवन का, पूरे ब्रह्मांड का। नाचते गाते उत्साह मनाते, जीवन एक उत्सव है। जिस दिन मेरे जीवन को उत्सव बना लूं, हर पल को उत्सव बना लूं, हर क्षण को उत्सव बना लूं, सिर्फ उत्सव ही जीवन है, खुशी ही जीवन है, समर्पण ही जीवन है, आनंद ही जीवन है, स्वयं का बोध हो जाना ही जीवन है। हम सब अपने मन को देख पाए कि मैं इस मन को चलाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा प्रभु ही हूं। तो ये वाणी हमको क्लियर कटा, कहे अवतार प्रभु है मिलता मन का मान गंवाने पर। अर्थात मन ने जो जो माना था, इसको मैं समझ गया, इस मन को संचालित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाला मैं स्वयं हूं। ऐसा बोध हो जाना, आत्मबोध हो जाना, स्वयं का बोध हो जाना, परमात्मा का बोध हो जाना, निराकार का बोध हो जाना, और इस जीवन के रहते हुए सिर्फ प्रार्थना बन जाना,
प्रार्थना अर्थात निराकार हो जाना, समर्पण अर्थात परमात्मा हो जाना। इसके अलावा इससे कमी में कोई भी जीवन में कभी भी धार्मिक शांति, सबर, सुख नहीं प्राप्त कर सकता, जब तक मैं स्वयं का बोध कर ये न बोध आ जाए मुझे कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, स्वयं निराकार हूं। जब तक इसका बोध नहीं हो सकता, हमेशा मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां रहेंगी, क्योंकि मन का देन है। मन ही पूरे जीवन को चलाता रहेगा आपका। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने जीवन में क्या चूज करते हो। मन से जीना चूज करते हो, मन ही होके जीना चूज करते हो, या मन को चलाने वाला, मन को बनाने वाला, मन को ऊर्जा देने वाला, पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला आप स्वयं को समझ करके जीवन जीना चाहते हो। जिस दिन स्वयं का बोध हो जाता है और उसके बाद जीवन जिया जाता है, वही जीवन जीवन कहलाता है। दास इन्हीं शब्दों से यही प्रार्थना करेगा कि हम सब स्वयं का बोध हासिल करें, अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने, परमात्मा हो जाएं, निराकार हो जाएं। और निराकार हो जाना केवल केवल आनंद, आनंद, आनंद। हर दशा को, हर परिस्थिति को आनंद की स्वीकृति मिलती चले जाती है, क्योंकि आप स्वयं निराकार रूप में सब कुछ करते हो, कराते हो। शरीर को भी बनाते हो, बिगाड़ते हो, संसार को बनाते हो, बिगाड़ते हो। संसार बनता है, बिगड़ता है, शरीर जन्मता है, मरता है। आप न जन्म में, न मरण में, न बनने में, न बिगड़ने में आपको कोई भी आनंद की कमी नहीं होती। ये काम करना ही आनंद है। शरीर को पैदा करना आनंद, शरीर को मृत्यु देना आनंद, मरना आनंद, जीना आनंद, हर पल आनंद, सिर्फ आनंद। ये प्रभु की रजा है, प्रभु की कृपा है। ऐसा बोध हो जाना ही हमारा जीवन है। तो दास को यही ध्यान आया कि हम सभी भी अपने आप के स्वयं का बोध करें, स्वयं को बोध करें। और स्वयं का बोध अर्थात परमात्मा का बोध, अर्थात निराकार का बोध, बोध अर्थात हो जाना, स्वयं निराकार हो जाना, स्वयं परमात्मा हो जाना। जब तक मैं स्वयं ये निराकार नहीं हो जाता, तब तक मेरा जीवन जीवन रूप में मुझे नहीं दिख सकता। इन्हीं बातों से दास आपसे इजाजत चाहेगा।